अच्छा भाई, एंड में हम बात करना चाहेंगे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से, क्योंकि देखो यू आर अ गर्ल, ठीक है, एज अ गर्ल इज इट रियली डिफिकल्ट इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। है? ओके, आई डिडंट नो दिस। बताओ भाई क्या मसला है? बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोर्ट सिस्टम बहुत कम होता है लड़कियों का, क्योंकि अगर कोई बात करने बैठ भी रहा होता है ना किसी चीज़ के, तो पीपल टेक इट एज़ अ जोक, यार तुमने क्या करना है करके छोड़ो ना, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। और कोई लड़का लड़के चाय के ढाबे पे बैठ के मार्स पे पहुंचे हुए होते हैं ऐसा तो है। एंड बहुत सीरियस डिस्कशंस हो रही और होती हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि लड़के एग्जीक्यूट ही नहीं करते हाँ, वो इतने आइडियाज। बातें कर 100 एक बंदे के अब तक 100 बिजनेस आइडियाज होंगे एक के दिमाग में, लेकिन वो सिर्फ आइडियाज हो रहे होते हैं, देयर इज नो एग्जीक्यूशन। अब लड़कियों को पता भी होता है, लाइक नॉट एवरीवन बट देयर आर सो मैनी वुमेन जिनको पता होता है कि ये आइडिया है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये एग्जीक्यूशन है, आई नीड एन एडवाइस, आई नीड समवन टू टेल मी दैट हाँ जो तुम कर रही हो वो ठीक है। मैं अपनी एग्जांपल लूँगी, अभी भी बहुत सारी जगहों पे मैं इस तरह फंसती हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा होता है कि मैं क्या करूँ, लाइक मैं किससे हेल्प लूँ। आई डोंट हैव लाइक माइंडेड पीपल, आई डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ सराउंडिंग। तो फॉर एग्जांपल लाइक पापा हैं या माय हस्बैंड, मैं उनसे जो पूछ रही होती हूँ वो मुझे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह बता रहे होते हैं, बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट फैशन और क्लोथिंग नहीं, लाइन, लाइक एग्जैक्टली। किस टाइप के डिज़ाइंस इन हैं या किस टाइप की मुझे मार्केटिंग करनी चाहिए। या तो इस टाइप का सोशल सर्कल होना और इस टाइप की सपोर्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो हमारे यहाँ वुमेन है, अब लड़कों का सराउंडिंग बड़ी होती है यूजुअली, बहुत बड़ी होती और है। लड़कियों की जो होती है उसमें ज़रूरी भी नहीं है कि अगर उनकी 5 दोस्तें हैं तो पांचों को शौक हो उस चीज़ का, बट लड़का, हर दूसरा लड़का करे ना करे, बात उनको करनी होती है ये बिजनेस ये की। ये अच्छी बात भी है। ये लड़कों की अच्छी बात भी है कि हाँ एटलीस्ट बात करते हैं। हाँ उनमें से 100 में से 2 लड़के कामयाब भी हो जाते हैं, हाँ, ठीक है, होते हैं। लेकिन बात करना भी तो बहुत हाँ, ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, मैं एक चीज़ के बारे में बात कर रही होंगी, मुझे लग रहा होगा वो चीज़ सही है, जब तक मुझे ये बंदा बताएगा नहीं कि वो चीज़ गलत है और क्यों गलत है, तो मुझे लगेगा नहीं मैं तो सही बात कर रही हूँ, ये सही है, मैं ये कर लेती हूँ। और जब मैं कर लूँगी वो चीज़, तो फिर बाद में पता चलेगा कि अगर मैं इसको इस तरह करती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो बात आ जाती है एक आपकी सपोर्ट ग्रुप की। लड़कियों को सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। अब घर से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल लड़के हैं, वो इजीली अपने फादर के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, और हर किसी के फादर कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, उनको पूरी एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। हर लड़की अपने फादर के साथ इतनी क्लोज नहीं होती है कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करे, बिजनेस के हवाले से बात करें। बिजनेस के हवाले से बात करे, या जो भी उसको करना है इन फ्यूचर उस हवाले से बात करे। और हमारी अम्मियों को इस बारे में नहीं पता होता है कुछ भी, लाइक उनसे मैं हाँ। क्या बात करूँगी कि मुझे शॉपिफाई पे होना चाहिए था या वो कॉमर्स पे होना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक फॉल्ट आ जाता है हमारी एजुकेशन का और सोशल ग्रुप्स का और फ्रेंड्स का, कि लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते लड़कियों को। हाँ। और किसी के पास कोई बहुत अच्छा आइडिया भी होता है ना, तो उसको एज ए जोक लेते हैं, लाइक उनको लग रहा होता है कि सिर्फ बात की हद तक है, कुछ नहीं करना है, इसकी शादी हो जाएगी, इसने वही करना है जो नॉर्मल एक कल्चर है हमारा। तो इट्स नॉट गुड फॉर गर्ल्स, छोड़ो तुम ये क्या इन चक्करों में पड़ रही हो। तुम्हारी तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि क्योंकि तुमने शादी से पहले बिजनेस शुरू किया और शादी के बाद तो तुम और उसको माशाल्लाह से हाँ, लेकर चल रही हो इस चीज़ में। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है तुम्हारी। आई थिंक बात वही आ जाती है ना कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, और आपको अपनी प्रायोरिटीज़ का पता होना चाहिए। लाइक बहुत सारी लड़कियां, उनकी प्रायोरिटी उनका शादी के बाद होता है घर पे फोकस करना, करियर छोड़ देते हैं, तो वो उनकी अपनी चॉइस होती है। या बट मेरी हमेशा से प्रायोरिटी ये थी कि भले मेरी शादी जब भी हो बेसिकली, तो ये मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे अपना करियर रखना है, चाहे मतलब उसको पॉज नहीं देनी या उसको रोकना नहीं है। लाइक शादी इज़ नॉट द एंड ऑफ योर ड्रीम्स, ठीक है। सो मेन तो यही है, बिकॉज मुझे यही लगता था कि एक दफ़ा मेरी शादी हो जाएगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे पता है, सो नाउ आई इसलिए रियलाइज तुम दैट, शादी नहीं कर रही थी, इतना सबसे बड़ा मसला ये था। हाँ, इसीलिए मैं लेकिन शादी नहीं ऐसा कर नहीं रही हुआ। थी, बट ऐसा नहीं हुआ, आई तुम वाज अच्छी बात भी तो रॉन्ग। बता दो शादी की। या आई वाज रॉन्ग, बट थैंक यू अच्छी वेरी मच, बात ये है थैंक कि यू वेरी मच, बिकॉज यू वर अच्छी, वेरी एंटी मैरिज। आई वाज रियली एंटी मैरिज। बट नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इट्स नॉट दैट यू बैड जितना। ये जो डिसीजन है ना, ये आपके पार्टनर के हवाले से होता है कि True. इज इट बैड और इज इट गुड। या इफ योर पार्टनर इज गुड देन इट्स गुड, इफ योर पार्टनर इज बैड दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ। लाइक यू नीड टू तबाही, हैव अ सपोर्ट सिस्टम, तबाही है। और आपका स्पाउस ही आपकी बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम होता है वंस यू आर मैरिड, 100%। क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहे होते या हो, आप अपनी फैमिली के साथ इतना स्पेंड नहीं कर रहे होते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरा काम है 8 बजे तक
मुझे पता है कि मेरा काम चलेगा, और मेरा हस्बैंड मुझे बोलेगा नहीं 5 बजे घर आओ, आज मुझे नहीं पता 5 बजे घर आओ, तो मुझे छोड़ के घर जाना पड़ेगा, राइट? बट अगर मेरा पार्टनर मुझे बोलेगा कि ठीक है, टेक योर टाइम, जो तुम काम कर रही हो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वो ख़त्म कर लो एंड देन कम होम। तो और कम होम या फिर मैं खुद आ रहा हूँ पिक करने, क्योंकि इरफान आता है तो मैं रोज पिक करने, which is a good thing। तो यू हैव लाइक यू नो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है, ही इज़ सपोर्टिव, ही अंडरस्टैंड्स, तो मैं आपका फिर फोकस भी अच्छा रहता है आपके काम के ऊपर। वरना तो मैं मतलब यही सोचती रहूँगी कि यार 5 बजे तक मुझे ये ख़त्म करके जाना है, भले जैसा भी ख़त्म हो रहा हो ये काम, या हो सकता है हो ही ना, छोड़ के जाना पड़ रहा हो, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं। लाइक एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने जहाँ काम किया है इससे पहले भी, तो यूजुअली आप देखिए लेट सिटिंग्स जो हैं वो लड़के कर रहे होते हैं, लड़कियों को 5 बजे जाना होता है घर वापस। सो बिकॉज दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो पूरी करनी होती है उनको। लड़कों से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आई डोंट थिंक सो कोई पूछता है, घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। सो या हाँ, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू। लेकिन ये है कि दही लाना होता है, मुझे रोटियां मुझे अब लानी तो होती फूड हैं। पांडा से आ जाती है सब कुछ। रोटियां कहाँ से आएंगी फूड पांडा? आ जाती है। हाँ आ जाती हैं, ठीक है, आई सब आ एग्री। जाता मैं मुझे लेकर भी नहीं आनी रोटियां। बट ये है कि हमने डिस्कस किया इस वक्त इस पॉइंट पर कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए आना ज़रूरी है, उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं लेकिन आना चाहिए, ज़रूरत है इस बट वक्त। उनके लिए कुछ कोई हो उनको सिखाने के लिए,